हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें जो चैप्टर शुरू किए हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका एक क्लास हम दे चुके हैं, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट थ्योरी उसमें उसको देखिएगा। उससे ज़्यादा थ्योरी करीब करीब नहीं होता है। तो इसमें दो तरह का पढ़ना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का पढ़ना है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों जो टॉपिक शुरू किया कल से, वो है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें रानील क्या क्या आएगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और आइटम्स को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा ये आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए आएगा। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट है, इतना इसमें आता है। तो क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाएंगे तो डेबिट साइड में खर्च लिखिएगा। डेबिट साइड में टोटल खर्च लिख लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखिएगा। मटेरियल एट साइट, लेबर एट साइट, प्लांट एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वेजेस एक्रूड सीडी, लेबर एक्रूड सीडी, एक्स्ट्रा वर्क डन। ये फॉर्मेट में दे चुके हैं, फिर भी हम बोल दे रहे हैं। डेबिट में लिख दिए। क्रेडिट साइड में जो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, डेप्रिशिएट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बाय लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब लिखना है। इसको टोटल कर लीजिएगा। टोटल करने के बाद डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट में 4 लाख है और डेबिट में कितना है, 3 लाख है। तो 1 लाख का वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख का जो बैलेंस है, बैलेंस बिंग प्रॉफिट, उसको डेबिट में कर देंगे टू बैलेंस बिंग प्रॉफिट, 1 लाख रुपया। क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिए क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। तो चूंकि अभी ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो क्वेश्चन में निकालिए रीजनेबल प्रॉफिट। तो रीजनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो बैलेंस अमाउंट 1 लाख आता है, बैलेंस बिंग प्रॉफिट वाला, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट जो हमारा 1 लाख रुपया था, इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। हमारी 1 लाख में आ गया आपको हमारी 70,000 रुपया। तो 70,000 पीएल में लिखिएगा। फिर जो बच जाता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस सीडी कीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं डिफरेंट टाइप, उसको देखिए आप और आखिर तक देखिए ताकि कुछ समझ में आए। और हम जो क्लास दे रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं, पूरा क्लास देखिएगा तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ जाने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, एकदम गारंटी देते हैं आपको इस चीज़ का। तो थोड़ा देखिएगा, आखिर तक देखिए और थोड़ा पेशेंस रख करके, ठीक है, क्योंकि ये रियल चीज़ है आपको। तो अगर ठीक लगता है तो वही बोलेंगे, लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो देखिए ठीक से, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 5, ये टिक मार दिए, देखिए ठीक है क्या हुआ। भारत कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड अंडर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो भारत कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लिया है। द एनुअल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन 31 मार्च, प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च। अकाउंट जो 31 मार्च को ख़त्म होता है, बनाया जाता है। द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 101, विच वॉज कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2006। ये 1 अप्रैल 2006 को शुरू होता है और 31 मार्च को वो कंप्लीट होता है। जैसे कंप्लीट होता है, काम चलता है, इसका साल खत्म होता है। हम लोग पढ़ा रहे हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए तो मटेरियल परचेज 1,50,000, वेजेस पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस ऑफ मटेरियल इन हैंड 2,500 रुपया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ प्लांट, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड। प्लांट जो है 31/3/2007 को 20,000 रुपया का क्लोजिंग बैलेंस। प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या बोलता है, प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर ठीक से देख लीजिए, ये आपको पूरा क्वेश्चन है। अब इसी को हम बनाकर दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। तो ठीक है, बनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम 5, P5, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007।
ये लिख लीजिएगा, फॉर द ईयर एंड डेट, चूँकि डेट दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। तो इसका फॉर्मेट बनाना है हम लोगों को, बनाते हैं फॉर्मेट। जो अकाउंट का फॉर्मेट है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, अकाउंट है तो एक डेबिट साइड जाएगा और एक क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन बोलता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या, जितना भी एक्सपेंडिचर, तो लिखिए मटेरियल परचेज 1,50,000। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, टू मटेरियल परचेज या मटेरियल कंज्यूम, या परचेज लिखा हुआ है तो लिखते हैं मटेरियल्स परचेज्ड 1,50,000 रुपये का। अभी जो भी आइटम हम डेबिट में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टू वेजेस पेड, वेजेस का पेमेंट हुआ 1,75,000। वेजेस पेड 1,75,000। इसका इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस था, उसको चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं या अलग से शो करते हैं। वेजेस पेड हो गया, टू लिखेंगे, OS मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। लास्ट क्लास में फॉर्मेट देख लीजिएगा, इसी टाइप से बनवाए हैं। कितना रुपया, 2,500 रुपये का है। फिर आ जाइए, जितना भी खर्च है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,500 रुपया। लाइन से देखते ही करते जाइए, सॉरी इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,500। तो थोड़ा मेरे वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको, हैंड राइटिंग पर नहीं जाना है। उसको लिखिए कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, यह है 25,000। क्वेश्चन देख ले, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपको 6,00,000 रुपये का है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,00,000 रुपये का है और वर्क सर्टिफाइड जो है 3,60,000 का है। याद रखिएगा, ठीक है, 6,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब आते हैं यहां पर बाय, क्रेडिट साइड में बाय लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस, इस साइड में पहले लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें ये वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 रुपये का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 3,60,000, 3,60,000। वर्क अनसर्टिफाइड इसी के अंडर में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड 10,000 रुपये का है। 3,60,000 और 10,000 तो यह आएगा को 3,70,000 रुपया।
उसके बाद इधर लिखेंगे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो बच गया इन हैंड हो गया। उसके बाद प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ये इसको बोलते हैं प्लांट का डेप्रिशिएट वैल्यू, उसको शो करना है। तो मटेरियल इन हैंड 6,000 रुपया का मटेरियल इन हैंड मैंने बच गया। मटेरियल इन हैंड, इन हैंड मतलब ये बच गया, इन हैंड कितना बच गया, 6,000 रुपया का। प्लांट को हम लोग कितना देखिए 25,000 रुपया इस साइड में है, 25,000 आपको डेबिट साइड में है। इधर प्लांट इस साइड भी लिखेंगे, प्लांट देखिए यहाँ पर प्लांट दोनों साइड लिखते हैं, लेकिन डेबिट साइड में उसका लिखेंगे टोटल वैल्यू लिखेंगे, और क्रेडिट साइड जब आएगा उसका क्या डेप्रिशिएट वैल्यू, जो कि प्लांट रिटर्न हो गया 1 साल के बाद। 1 साल के पहले 25,000 का था, और यहाँ डेप्रिशिएशन का मैं कुछ बोला नहीं है, लेकिन 20,000 डायरेक्ट लिख दिया है। तो 20,000 एक्चुअली में इसको बोलते हैं डेप्रिशिएट वैल्यू प्लांट का। हो गया। वर्क सर्टिफाइड और वन सर्टिफाइड जहाँ होगा तो जान लीजिए इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कंप्लीट है, कौन कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट में प्रॉफिट जो है पूरा पीएल में नहीं जाता, कुछ पोर्शन जाता है, बता चुके थे। तो खैर छोड़िए, यहाँ पर हम तो देते हैं इसके पर 3,70,000, 3,70,000 प्लस 20,000 तो 3,90,000, 3,96,000। चलिए ठीक है, इधर जोड़ेंगे कितना 3,96,000। क्रेडिट साइड में जोड़ के देख लीजिएगा 3,63 कितना 3,96,000 रुपया। इधर भी 3,96,000 रुपया। अब यहाँ तक हम लोग लेस कर देंगे, मतलब 3,96,000 में माइनस कर देंगे 1,50,000, 1,75,000, 2,500, 7,500 एंड 25,000। यहाँ तक देखिए कहाँ प्लांट टोटल इतना हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। तो हम तो लेस करके रख चुके हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बचेगा बैलेंस, या लिखेंगे बैलेंस बीइंग प्रॉफिट, बैलेंस बीइंग प्रॉफिट CD, बैलेंस बीइंग प्रॉफिट के लिए बैलेंस बीइंग प्रॉफिट, इसको CD लिख देते हैं, कैरी डाउन। तो डिफरेंस अमाउंट आपको 36,000 है। कितना 36,000 रुपया। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हम लोग 2/3 में निकालेंगे। याद रखिएगा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2/3 वाला फॉर्मूला हम इसी को पुट किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको कहने का मतलब है कि वर्क सर्टिफाइड 1/2 से कम है, 1/3 से कम है, तो उसके बारे में आगे हम लोग चलेंगे। आप भी सिंपली क्या बताते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिएगा और उसका वर्क सर्टिफाइड, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 है तो प्रॉफिट 2/3 में निकालेंगे, प्रॉफिट 2/3 में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख रुपया का है, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 3,60,000, तो आधा ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 2/3 प्रॉफिट निकलेगा। तो हम आपको जो आप लोग को थ्योरी लिखाए हैं 2/3 में लिखाए हैं। तो यहाँ बैलेंस क्या कर देंगे, CD को BD कर देंगे, बैलेंस BD, क्योंकि अभी हम लोग को ठेका पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये 36,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा चुके तो याद है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3। 2/3 कब अप्लाई होगा, जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधा हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आधा तक हो, आधा को एक्सीड कर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 है, तो आधा को एक्सीड कर गया, हाफ को 1/2 को, इसलिए 2/3 निकलेगा। बाई इंटू कैश रिसीव, इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क सर्टिफाइड, इसको बोलते हैं रीजनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि रीजनेबल प्रॉफिट क्या होगा, निकालिए, तो वही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आपको है 36,000, हम टोटल कर देते हैं 36,000 है यहाँ पर, ये 36,000 रुपया है। तो ये देखिए PL जो निकालेंगे, PL 36,000, इसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट इंटू इसका 2/3 इंटू कैश रिसीव। तो कैश रिसीव 2,70,000 रुपया, देखिए क्वेश्चन में कैश रिसीव 2,70,000, देख लीजिएगा। वर्क सर्टिफाइड 3,60,000, 3,60,000 रुपया इक्वल टू, हम तो निकाल के रख चुके हैं कैलकुलेटर से, ये होगा 18,000, कितना होगा 18,000 रुपया।
तो अभी एक्चुअली में रिजनेबल प्रॉफिट जो पीएल में ट्रांसफर कितना होगा 18,000 ना कि 36,000। तो इसके लिए आप इधर लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निकालने का तरीका ये आपको सामने ही देखिए। तो 18,000 36 में 18 पीएल में डाल दिए, बाकी कितना बच गया 18,000। तो इसको लिख लीजिएगा वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। क्या लिखिएगा वर्क इन प्रोग्रेस सीडी 18,000 बैलेंसिंग फिगर। टू लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। 36 में 18 घटा दीजिए, बचा कितना 18,000। ये आपको होगा बैलेंसिंग फिगर। सिंपल वे में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट 2/3 से निकालें, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट निकालेंगे इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 कब अप्लाई होगा जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, या 1/2 तक होगा, तब निकालेंगे 2/3 में। याद रहेगा, इसको नोट कर लिया जो बोले हैं। चलिए एक ये हो गया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आपको बोला कि बैलेंस शीट भी बनाइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, इसको देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमको लिख लेते हैं, प्रॉब्लम 6 है, प्रॉब्लम 6। चलिए पहले हम तो फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बोला प्रिपेयर, इस क्वेश्चन में है पढ़ लेंगे अभी। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अभी पढ़ के हम बताएंगे, लेकिन अभी एक हम फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले बनेगा बराबर, कॉन्ट्रैक्ट एसी मतलब अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वही सेम है 31 मार्च 2007, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। इसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाना है, कैसे बनाएंगे फिलहाल अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चलिए फॉर्मेट दे चुके हैं, एक बना के मैं आपको दिखा भी चुके हैं। फिगर कितना ठीक हो जाएगा, लाख में है। चलिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं आपको। फिर पर्टिकुलर, ये तो लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए आपको पहले क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 6, दिनेश अंडरटूक अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम उमेश ऑन 1 अप्रैल 2006। उमेश जो कॉन्ट्रैक्टी है, ठेका देने वाला है, ठीक है, और ये कौन है आपको, दिनेश जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 9 लाख रुपया, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बराबर ध्यान रखिएगा, 9 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख रुपया। और वर्क सर्टिफाइड देखिएगा, कंपेयर करने के बाद प्रॉफिट निकलता है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, परचेज ऑफ मटेरियल 1,42,500 रुपया, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 37,500 रुपया, डायरेक्ट लेबर 60,000 रुपया। अभी हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये पूरा क्वेश्चन है, आप देखते चले जाइए, ठीक है। एक चीज देखिए यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख रुपया है और वर्क सर्टिफाइड देखिए कितना है, वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड फ्रॉम उमेश 80% ऑफ कैश सर्टिफाइड,
3,90,000 रुपया। तो यह वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है। जो कैश रिसीव है वो आपको कहने का मतलब 3,90,000 80% है। वर्क सर्टिफाइड है कितना परसेंट? 80%। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग को निकालना पड़ेगा, वो निकाल के अभी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, 3,90,000 रुपये 80% है, तो सर्टिफाइड जब निकालेंगे 100%, तो इससे ज़्यादा ही होगा, आपको 3,90,000 रुपये से ज़्यादा ही होगा जहाँ तक वर्क सर्टिफाइड, तो उसको निकालेंगे। क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, बाकी अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। मटेरियल ऑन हैंड बचा हुआ दिया हुआ है। प्लांट जो है आपको 75,000 रुपया का, अब प्लांट में डिप्रिशिएशन 20% है, तो 75,000 रुपया का प्लांट जो हम लोग लगाए थे, 75,000 का प्लांट है कितने का, एक मिनट देख लेते हैं हम। प्लांट को ठीक से हम देखे नहीं हैं। मटेरियल डायरेक्ट लेबर्स, हाँ प्लांट 75,000 रुपया है, इसका 20% डेप्रिशिएशन है, तो 75,000 का 20% निकालेंगे, कितना का 15,000 रुपया। तो डेप्रिशिएशन निकालने के बाद क्या ट्रीटमेंट होगा बाद में बताते हैं, फिलहाल अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर है क्वेश्चन देख लिया आप लोग, दिखा दिए हैं। अब चलिए आते हैं, पहले 2 आ जाते हैं। मटेरियल ऑन हैंड 1/4/2006, डेट दिया 1/4/2006, 7,500 रुपया। देखिए 7,500 रुपया। तो मटेरियल ऑन इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल ऑन हैंड 7,500 रुपया। मटेरियल ऑन HAND हैंड, ये ओपनिंग स्टॉक था, मटेरियल है कितना है 5,000 रुपया। 2 आते हैं मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज्ड 1,42,500 रुपया, 1,42,500 रुपया। 2 आते हैं मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड 37,500 रुपया। टोटल मटेरियल का इन्फॉर्मेशन पढ़ा लिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं आपको डायरेक्ट लेबर 60,000। देखिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 60,000 रुपया। उसके बाद हम 2 तरह का बना रहे, पिछले में आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपया। पिछले बार आउटस्टैंडिंग को अलग से लिखे थे, आउटस्टैंडिंग को अलग शो किए थे। आप चाहें तो इसमें भी जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ जान के बना रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में देखिए दो तरह से बना सकते हैं। ऐड करेंगे OS1 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना वेजेस था 15,000 रुपया का वेजेस था आउटस्टैंडिंग। चलिए लिख देते हैं, वेजेस लिख ही देते हैं, तो क्या है डॉट हो जाएगा, क्या चीज़ है 15,000, तो ये हो जाएगा 75,000 रुपया वेजेस। प्लांट एट साइट, प्लांट कितने का है, कॉस्ट ऑफ प्लांट 75,000। 2 आ जाइए कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 75,000 रुपया। प्लांट में डिप्रिशिएशन है, इसको हमको बाद में पढ़ना था, लेकिन शुरू में पढ़ दिया तो अलग बात है, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ दिया तो पढ़ दिए। अच्छा एक और चीज़ देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ लेबर, देख लीजिएगा 2 आ जाए इनडायरेक्ट लेबर का 25%। लेबर कितना 60,000 है ना, लेबर कितना है 60,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर 60,000 है, देखिए कितना है 60,000 है। एक मिनट लगता नहीं आ रहा है, 60,000 का 25%, 60,000 का 25% लगता है 15,000, कितना होगा ये थोड़ा एक हम मिस्टेक कर चुके हैं, थोड़ा देखने दीजिए कितना 60,000। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मिस्टेक नहीं, ठीक है 25% है, मुझे लगता है अलग कुछ है। फिर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पहले हम इनडायरेक्ट देख लिए तो डायरेक्ट लिख दिए, पहले डायरेक्ट लिखिएगा। अब आइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पहले लिखा जाता है,
तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,500 रुपया का है। ये भी है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000 रुपया का शायद, हाँ 6,000 रुपया का डायरेक्ट। 7 × 6 13,500 रुपया। 3 और 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आइटम हो गया हम लोग को। ठीक है, डेबिट में आइटम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। देखिए वर्क सर्टिफाइड के बारे में आप लोग पढ़ा चुके थे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम उमेश 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कैश रिसीव जो है 80% है। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम रफ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड, ये कैश रिसीव जो है, कैश रिसीव 3 लाख, हाँ 3,90,000 बराबर कितना है? ये एक्चुअली में 80% है। 3,90,000 80% है। 3,90,000 80% है। तो इसका 100% कितना होना चाहिए? 100% वॉट? तो 3,90,000 इंटू 100/80। तो ये वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 4,87,000 हम निकाल चुके हैं। 87,500 रुपया ये हो गया वर्क सर्टिफाइड, नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन बताया कैश रिसीव जो 80% है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का 80% है, जो कि 3,90,000 रुपया। मैंने 80% 3,90,000 है। तो 100% अमाउंट कितना होगा? वॉट कितना होगा? तो वॉट कितना होगा? 3,90,000 इंटू 100/80, 4,87,500। जो वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन बना चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेम बनेगा। बाय लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या लिखेंगे? पहले वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 4,87,500 500 रुपया। वर्क अनसर्टिफाइड ये दिया हुआ क्वेश्चन में, वर्क अनसर्टिफाइड ये आपको है 45,000। कितना है? 45,000 रुपया का है। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आता है 5,32,000। ठीक है, 5,32,500 रुपया। उसके बाद इधर जो बच गया सामान, तो बाय लिखिए मटेरियल ऑन हैंड, बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल ऑन हैंड। ये बच कितना गया आपको? 15,000 रुपया का मटेरियल ऑन हैंड, 15,000 रुपया। बाय जी प्लांट, प्लांट है 75,000 रुपया का, ही तो मालूम है। इसमें इसको लिखते हैं डेप्रिशिएट वैल्यू, तो लेस करेंगे डेप्रिशिएशन। यहाँ हम वर्किंग समझाने के लिए कर दे रहे हैं, लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन। ये कितना परसेंट है डेप्रिशिएशन? ज़रा देख ले, 25%। तो 75,000 रुपया है। 75,000 का 25% निकालिए, इक्वल टू 15,000 रुपया। मतलब ये आपको आ जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। 75,000 में हम लोग कितना लेस कर दिए? 75,000 में 15,000 रुपया लेस कर दिए डेप्रिशिएशन का, तो बचा कितना? 60,000 का प्लांट, इसका डेप्रिशिएट वैल्यू है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 9,000 रुपया। बाय मटेरियल रिटर्न, गोदाम में जो वापस हो गया, रिटर्न रिटर्न टू स्टोर, स्टोर्स टू स्टोर्स, ये आपको 9,000 रुपये का है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 9 लाख था।
वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,87,000 है, तो 9 लाख का 4,87,000 आधा पार कर गया है, इसलिए प्रॉफिट हम लोग 2/3 में निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 2/3 में निकालेंगे। तो निकालेंगे 2/3 में। चलिए थोड़ा जगह कम है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल तो हम कर चुके हैं, टोटल तीनों करके 5,32,500, 15,000, 60,000 और 9,000। इसका टोटल निकालो, कितना होगा, निकाल लो जी। ठीक है, हाँ ठीक आ जाएगा, 6,16,500 रुपया। क्रेडिट में डेबिट में भी कीजिए, 6,16,500 रुपया। इधर 2 कर देंगे, बैलेंस बिंग प्रॉफिट सीडी। हम सीडी भी लिख सकते हैं, बैलेंस सीडी प्रॉफिट के लिए। तो यह आ जाएगा, घटा के देख लीजिए टोटल 2,50,000, ये हम घटा चुके थे पहले। ठीक है, 2,50,000, 2,50,500 रुपये, इसको हम वर्किंग कर चुके थे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक घटा देंगे, माने 6,16,500 में से यहाँ 13,500 तक, शुरू से यहाँ तक लेस करके देख लीजिए, 2,50,500। इसको करेंगे बाय बैलेंस BD। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, 2,50,500। इसमें बोलता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। बनाएंगे, चलिए टोटल अब लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल कितना है, 2,50,500 रुपया, 2,50,500 रुपया। चलिए यहीं वर्किंग कर देते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको शो करने के लिए बराबर बैलेंस शीट कितना है, 2,50,500 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव कितना, 80% है ना, इसको 80 कर दीजिए। नहीं तो कैश रिसीव कितना है, 3,90,000, ऊपर लिख लीजिए 3,90,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,87,500 बटा 4,87,500। क्योंकि अगर वैसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि तो कैश रिसीव 80% है, कितना परसेंट है, 80%। 80 ऊपर कर दीजिए कैश रिसीव, और नीचे 100 वर्क सर्टिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इस वजह को बता दें सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आ गया 1,33,600, 1,33,600 रुपया। अब 2 कर दीजिए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस CD। ये क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस CD। घटा के देख लिया, सेम आ जाएगा लगता है अमाउंट। नहीं, सेम नहीं आएगा। 1,16,000 घटा के 1,00,000 कितना है, 3,50,000 माइनस 1,33,600 इक्वल टू 1,16,900। ठीक है, 1,16,000 ये बैलेंसिंग फिगर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए जो बनाए हैं। ये देखिए बैलेंस सीडी कितना है, 2,50,000, इसको बैलेंस अमाउंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बैलेंस अमाउंट 2,50,500 2/3। चूँकि आपको क्या चीज़ है, वर्क सर्टिफाइड जो है वो 50% से ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है, इसलिए 2/3 में निकलेगा। कैश रिसीव 80% था, क्वेश्चन लिखा हुआ कैश रिसीव कितना था, 80%, जो कि 3,90,000 था। हम देख रहे क्वेश्चन को, तो ऊपर 3,90,000, उसके जगह में 80 लिख दिए हम लोग। और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,87,500 है, तो उसके जगह हम 100 लिख दिए, क्योंकि 80/100 ये निकल गया आपको क्या चीज़, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, सॉरी वर्क सर्टिफाइड नहीं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। उसका बैलेंसिंग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस CD। 1,16,500, ज़्यादा बोलने से भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बना हुआ सामने आपके हैं। उसके बाद बोलता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए। कॉन्ट्रैक्टी कौन, उमेश है शायद। अच्छा ठीक है, बनाएंगे, देखते हैं। चलिए उमेश, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, उमेश के बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट कॉलम बना लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखिएगा बाय बैंक। क्या लिखिएगा यहाँ पर, बाय बैंक।
ये क्या गया, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कैश रिसीव कितना है, 3,90,000। क्वेश्चन 3,90,000 रुपया, 3,90,000 रुपया, ठीक है। इसका टोटल कर दीजिए इसको। चलिए यहाँ पर कोई अकाउंट है, डबल लाइन से बंद करके 3,90,000, ठीक है। और इधर भी 3,90,000। तो टू बैलेंस सी डी कर देते हैं, ठीक है। टू बैलेंस सी डी कितना है, 3,90,000 रुपया। क्लियर है। चलिए साहब हो गया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो चलिए ले देते हैं बैलेंस शीट। तो यह बैलेंस शीट में आइटम को शो करना हमको। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2007, देख लीजिएगा 31 मार्च 2007 मान लीजिए क्वेश्चन में है। हम तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको, ठीक है। बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल इक्वल नहीं होगा, जान लीजिए इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें खाली आइटम को शो करना है। तो क्या क्या शो करते हैं, फॉर्मेट देख चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम समझा देते हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपए, इधर क्या होगा, एसेट्स अमाउंट एंड रुपए। लाइबिलिटी में जाइए, वेजेस था आउटस्टैंडिंग, वेजेस होगा आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस लिखा हो आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी है वेजेस। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। चलिए वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना था, 15,000 रुपया, इसको 15,000 लिख लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखे थे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ये 6,000 रुपया का था। प्रॉफिट कितना निकाले थे हम लोग, 1,33,600 पीएल अकाउंट में, तो टू लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कैलकुलेट किए थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला 1,33,600 रुपया। बस इतना ही इधर आइटम था। अब इधर जो मेनली शो करना है यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, क्या शो करना है हम लोग यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग को है शो करने के लिए यहाँ लिखिए वर्क सर्टिफाइड। क्या लिखिएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। इसका फॉर्मेट हम दे चुके हैं आपको, ठीक है लास्ट में। वर्क सर्टिफाइड 4,87,500 रुपया, प्लस वर्क अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 45,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 4,32,000, 5,32,000। पहले भी कर चुके थे हम लोग, 5,32,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 5,32,500 रुपया। लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस सी डी जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था, 1,16,900 रुपया, 1,16,900 रुपया लेस करेंगे। लेस वर्क इन प्रोग्रेस, WIP लिख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस सी डी, ये था 1,16,900, 1,16,900 रुपया। लेस करके देख लेते हैं, 0 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, 11 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, अब 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4,16,600 रुपया। चार लाख 16,600 गलत घटा रहे क्या, 4,15,000 आ रहा हमारा कैलकुलेटर में, 600 हो गया, 11 से ये 11 6 जाएगा 6 बचा,
11 से 6 जाएगा, 6 बजेगा, 5 ना बचेगा। अरे बहुत 11 से 6 के 5, ठीक है, 4,15,600 रुपया। 11 से 6 जाने 5 बचता है, 6 नहीं बचता है, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसमें लेस लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितना, 3,90,000, 3,90,000। तो ऐसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस शो करेंगे। तो घटा लीजिएगा 3,90,000, तो 25,600 रुपया। अब जो भी हमारा बच गया, जैसे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल ऑन हैंड, प्लांट एट साइट, डिप्रिशिएट वैल्यू, उसका शो कर देना है। तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 9,000 रुपया था, इसको लिख देते हैं, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। इसको टोटल हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, टोटल नहीं करना है, टोटल नहीं करना है। 9,000 रुपया। मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल ऑन हैंड, HND हैंड, 15,000 रुपया। प्लांट, ठीक है, प्लांट एट द एंड, एंड में कितना था प्लांट, 60,000 था डेप्रिशिएट घटाने के बाद, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएट वैल्यू। ये हो गया, ठीक है, एसेट साइड, ये हो गया लायबिलिटी साइड, ये हो गया एसेट साइड। यही हो गया कंप्लीट आपको क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम इतना ही आता बनाने के लिए। कभी कभी बोलेगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए, तो इसी को जो फॉर्मेट बनाए हैं इसमें हम लोग घटा दिए हैं, उसको अकाउंट बनाएंगे, उसका फॉर्मेट दे चुके हैं। आगे क्लास आएगा, आगे मैंने क्वेश्चन आएगा, आपको हम समझाएंगे। तो इतने ही आज के लिए काफ़ी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।